कभी मुझे। जनाब अमीर शाह साहब, हम तो सच झूठ तक थे, जो सलमान बासित साहब उन्होंने गलत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, इसका मतलब गलत सही भी है कुछ, तो ये सही सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब अपना नुक्ता नज़र है उनका। इस सवाल ये है, यानी आपके सामने मैं जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये इंतखाब का हक तो उसको हासिल है लिखने वाले को, कि वो जो जिन वाक़यात को मुंतखब करना चाहे वो करे, अपने बारे में करे। कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं जो ज़ाहिर पर्सनल हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि मसलन किसी शय को देखकर अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे ये अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, तो इसके बारे में तो हम कह सकते हैं कैसा है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात करता है जो दूसरे के बारे में है, किसी के बारे में, मैं फलां शख्स से मिला, उसने मुझसे ये बात की, उस वक्त ऐसा हुआ, और अगर वो ऐसा नहीं हुआ और वो फिक्शन बना रहा है उसको, तो पढ़ने वाला जो है वो तो उसको सच समझ के या हकीकत समझ के पढ़ रहा है। तो वहाँ पर जाकर मसलन बहुत सारे हमारे ऐसे लिखने वाले हैं, मसलन जो हैं अपने तमन्ना बेताब में रशीद अमजद साहब ने सियासी शख्सियात के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, अदबी शख्सियात के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, जो उनसे मुलाकातों का बात है, जैसे जोश की उन्होंने बात की, वो तो मशहूर एक मामला है। एहसान दानिश साहब ने हर आने वाले आदमी को मिलने वाले आदमी के बारे में लिख दिया। आपने अपने ख़ानदान के लोगों के बारे में आप फील करते हैं कुछ, मतलब आप वालिद साहब के बारे में लिखते हैं, मैं अपने वालिद साहब के बारे में लिखता हूँ, ये लिखते हैं। मुमकिन है वो को दुनिया के हिसाब से उतने बड़े आदमी ना हो, मुझे बहुत बड़े लगते हों, यहाँ तो ठीक है आप कहें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसे वाक़यात हैं जिनको लोग तारीख समझकर, उस ज़माने की तारीख समझकर महफूज करेंगे और उसको रेलेवेंट समझेंगे या रेलेवेंस उसकी देंगे या रिलेट करेंगे उसके लोगों के साथ, तो वहाँ पर जाकर फिक्शन जो किया जाता है उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, बहुत अच्छा है। एक तो मौजू आपने चुना और हर दफ़ा छेड़ते हैं आप लोगों को, अच्छा लगता है दोस्तों, और फिर एक हंगामा जो आदमी दुनिया में है वो बर्पा हो जाता है। आप बीती पहले तो जो बात आपने कही वो क्या ये ज़रूरी है कि कोई लिखे? तो सबसे पहली बात तो ये, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो इसे लिखना ही नहीं चाहिए, इसे अदबी सिन्फ ही नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं ये अदबी सिन्फ है और ये लिखी जा रही है, मीर साहब ने फ़ारसी में लिखी थी और निसार अहमद फारूकी ने उसको उर्दू में मुंतकिल कर दिया, गालिब के खतूत से उन्होंने उसकी आप बीती जो है गालिब की वो मुरतब कर दी। वो जो 1857 में जंग आज़ादी के बाद वो जो सारे लोग थे उस वक्त जो तजर्बात हुए थे उन्हें, तो उन्होंने अपनी यादाश्तें लिखी। तो वो सिलसिला जब शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है, और अदब ने उसे कबूल कर लिया, दुनिया भर में ये लिखी जा रही है, तो इसका मतलब है उसकी अहमियत तो है। अब रह गया मसला सच और झूठ का, या हकीकत और हकीकत के ना होने का। ये फैसला कौन करेगा? मसलन मैं तो फिक्शन जो लिखता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ वो भी सच होता है। मैंने कभी उसमें सिवाय इसके कि मैं कुछ नाम जो हैं उनके बदल देता हूँ, कुछ मकामात बदल देता हूँ, लेकिन वो तो सच ही होता है। बस उसमें आप एक फर्द के साथ वो सच को नहीं करेंगे, वो एक एक किरदार एक हज़ार आदमियों को नुमाइंदा हो जाता है। बस फर्क इतना है कि वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये एक शख्स का कहानी है, बल्कि इस जैसे हजारों शख्सों की वो कहानी है। ऐसा होता है ना, जब आप लिख रहे होते हैं, फिक्शन के किरदार बना रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो आप उसने उसका कोई ना कोई पहलू सच, इवन वो कहानियां भी जिनमें आप किरदार माफूकुल फितरत रख रहे होते हैं, उनमें भी आप सच बयान कर रहे होते हैं, वो किरदार जो हैं वो और होते हैं। उन कहानियों के, उन किरदारों के हवाले से जो बात कह रहे होते हैं वो सच होती है। अच्छा, एक तो ये रहा कि ऐसे आप फिक्शन को, ये जो हम बाइनरीज पे सोचने वाले हैं ना कि ये सच है और ये फिक्शन है, तो इसे सच का मुतबादल ना समझे फिक्शन को, बल्कि ये फिक्शन से ये फिक्शन जो है ये सच से बड़ा सच है, इसलिए कि इसका सच दूसरे जो जितने कई छोटे छोटे सच हैं उनका अहाता कर लेता है और ये बड़ी बात कह रहा होता है। एक तो फिक्शन के बारे में इस गलत फहमी को हमने अलग करना है। अब रह गया बतौर सिन्फ इनमें फर्क। ज़ाहिर है आप यहाँ आके किरदारों का नाम आप बदलते नहीं, किरदार आपके सामने वही रहते हैं, आप भी वही रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को ज्यादा जानते हैं भाई। ये जो अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे
اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دوسرا آدمی لکھے تو وہ سچ لکھتا ہے اور خود لکھے تو سچ نہیں لکھتا، دونوں طرف امکان رہتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی لکھے اور اپنی مصلحت کے تحت بھی لکھے۔ اور ایک آدمی جب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی تو نہیں ہوتا، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، اور وہ جو 10-20 آدمی ہوتے ہیں ان سے تو وہی واقف ہوتا ہے، دوسرے نہیں ہوتے۔ میں اپنے گھر میں کچھ اور ہوں، میں اپنے محلے میں کچھ اور ہوں، میں اپنے دوستوں میں کچھ اور ہوں، اور میں عام آدمی کے سامنے کسی اور طرح پیش آنا چاہتا ہوں، اپنی شخصیت کسی اور طرح پیش کرتا ہوں۔ تو جو دوسرا لکھے گا وہ تو وہ والی شخصیت لکھے گا نا جس طرح میں نے پیش کی ہے، جیسے میں پوز کر رہا تھا لوگوں کے سامنے۔ لیکن اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ میں خود لکھ رہا ہوں آپ بیتی، تو میں اس وجود کو تلاش کروں جو میرے ہاں روح بدل بدل کے آ رہا ہوتا ہے اور اسے میں لکھ رہا ہوتا ہوں۔ پھر ایک اور بات سمجھنی چاہیے، میرا خیال ہے، اور اس کو بائفرکیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو، کہ سیاستدانوں کی آپ بیتیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی امیج بلڈنگ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تاریخ نویس کو یہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تاریخی واقعات اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ میرے سامنے ہو رہے تھے۔ ایک ادیب کی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا امیج بلڈنگ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح میری زندگی پہ واقعات عام زندگی کی جو ہو رہے تھے وہ کیسے اثر انداز ہوئے اور میرے کریٹو پروسیس کا وہ حصہ کیسے بنتے چلے گئے ہیں اور میری شخصیت کو کیسے اندر سے بدلتے چلے گئے ہیں۔ نہایت عمدہ بات کی۔ اس سے آپ زندگی کی اس ڈیپتھ کو تلاش کرتے ہیں جو دراصل ایک ادیب ہی بیان کر سکتا ہے۔ تو ادیب لکھتے ہوئے اپنی آپ بیتی محض واقعات نہیں لکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو زندگی اسے سجھا رہی ہوتی ہے، اسے سکھا رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے اپنی معنویت کھول رہی ہوتی ہے، یا وہ معنویت جو نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی تلاش میں جس نے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو کرب کو، اس کو بھی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جس ماحول کے اندر وہ رہ رہا ہے اس سارے ماحول کو وہ لکھ رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی جیسے انہوں نے بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو میں نے سوچا تھا کہ میری آپ بیتی کو کون پڑھے گا، کیوں پڑھے گا، میں کوئی اتنا اہم آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک ادب کا طالب علم ہوں۔ یہ سیاستدانوں کو لکھنی چاہیے، یہ فنکاروں کو لکھنی چاہیے، ان کی لوگ زیادہ فرنٹ شیلف پہ ان کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، آپ جا کے دیکھیے ذرا کسی بھی بک شاپ کے اوپر، تو آپ کو جو فرنٹ شیلف پہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی وہ یہی ہوں گی، یا وہ فنکاروں کی ہوں گی، یا کھلاڑیوں کی ہوں گی، یا سیاستدانوں کی آپ بیتیاں ہوں گی، وہ ڈھیر لگی ہوں گی۔ لیکن میر صاحب سے لے کے اور جوش صاحب تک، اور جوش صاحب سے لے کے رشید امجد کی تمنا بیتاب تک، اگر یہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ انہوں نے ان کی شخصیت کو کوئی انہوں نے بڑا کر کے دکھایا ہے تو اس کا امیج انہوں نے کہا یار زندگی کو انہوں نے کیسے دیکھا ہے، زندگی کو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ، تو لکھنے والا ایک ادیب جب لکھ رہا ہوتا ہے وہ قطعاً اپنی شخصیت کو بڑا کر کے اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس نے الیکشن نہیں لڑنا یا کسی سے ووٹ نہیں لینا ہے، کوئی یقین کرتا ہے اس کی باتوں پہ کرے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، لیکن اس نے تو اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرنا ہے، کیسے اسے زندگی نے بنایا ہے اور کیسے اسے زندگی نے بگاڑا ہے، اور کیسے اس کے اوپر زندگی کس طرح سے لتاڑ کے گزری ہے، اور پھر جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا تجربہ کیا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں بھی ایسے دوست جنہوں نے ہمارے ادیبوں نے بھی ناروا باتیں کی ہیں، وہ باتیں ہمیشہ پڑھنے والے کو کھلی ہیں اور انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ مثلا رشید امجد کی آپ نے بات کی ہے تو انہوں نے جب خالدہ حسین کے بارے میں جو لکھا تو وہ کوئی اچھی بات محسوس نہیں ہونا، خالدہ حسین کا اس سے قد کم ہوا ہے نہ اس سے رشید امجد کا اس بات لکھنے سے قد بڑھا ہے، رشید امجد کا قد جو بڑھنا ہے وہ ان کے افسانے نے بڑا کر دیا ہے، اور وہ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے لکھنے والا بھی ایک ادیب جو ہے وہ انسانی ہوتا ہے اور اسی معاشرے میں رہتا ہے،
اور उसकी ذاती रंजिशें भी कोई होंगी, वो इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन उन बातों को कोई भी उन पे एतबार नहीं करता है और उससे कोई तारीख नहीं बनती। अदीब ऐसी तारीख बना भी नहीं रहा होता। अदीब तो बड़ी वाज़ेह बात, मसलन आप देखिए कि एक मैं यहाँ पे छोटा सा सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वो जो बात वहाँ पे लिखी हुई है, फर्ज करें कोई या इस तरह की और बातें जो है, हम चूंकि मुआसिर हैं तो हमें तो पता है कि असल बात ये थी, आपने उस पर बात कर दी, उन्होंने कर दी, उस पर एक शहर में एक काउंटर उसका एक आ गया कि नहीं ये बात नहीं थी, ऐसे थी। 50 साल जब गुजर जाएंगे उसके बाद तो सिर्फ किताब रह जाएगी। 50 साल के बाद पढ़ने वाला आदमी जो है, देखे ना, आज जो वाकयात आप मीर के बारे में पढ़ते हैं वो आप किताब से पढ़ते हैं, और हर कारी जो है उस किताब को, उस जमाने के बारे में जो बात है उसके साथ उसको काउंटर चेक करके तो नहीं पढ़ रहा होता, वो तो वही पढ़ेगा। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उसे मानता हूं कि ऐसे गलतफहमी पैदा हो सकती है और होती भी है, लेकिन क्या सिर्फ आप बीती पढ़ने से होती है? तारीख की किताबों में इतना झूठ पढ़ाया जाता है जो आप पढ़ा रहे होते हैं अपने कॉलेजों में, आप यूनिवर्सिटियों में, लेकिन तारीख एक वक्त आता है कि उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट एक रद्द अमल आता है। तारीख पर तो हम इसी तरह इसके ऊपर भी उस अहद के लिखने वाले भी कोई ना कोई रद्द अमल दे देते हैं, और जाहिर है जब वो रद्द अमल देते हैं, और शख्सियत का एक आहंग होता है, हर एक शख्सियत का एक आहंग बनता है, और वो आहंग जो है वो लोगों तक पहुंचा होता है पहले से, तो जाहिर है जब उससे वो मुताबिकत नहीं रखता जो कुछ उसके बारे में कहा गया होता है, तो वो खुद ब खुद उसकी तरदीद हो जाती है। यानी वक्त खुद ब खुद तरदीद कर देता है बहुत सारी चीज़ों की। जो आप नादुरुस्त कहेंगे उनकी तरदीद होती जाएगी, और जो दुरुस्त होंगी वो आपके सामने आती चली जाएंगी। ऐसा तो नहीं, वक्त तो निथारता रहता है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे ये कहना कि हो सकता है, यानी एक लिखने वाला जो है उसका ज़ाती तजर्बा भी तो हो सकता है। मसलन मैं ये कहता हूँ ये कैसी एकेडमी है जिसके सामने जो है कुर्सियों का गैलरी में ढेर पड़ा हुआ है, आप कहेंगे आप ये कैसे बात कर रहे हैं, मुझे तो वो कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, आपको वो कुर्सियों का ढेर नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे लिए ये सच है, आपके लिए ये सच है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात हो गई। अच्छा, ये ऐसा नुक्ता नज़र हो सकता है कि उनका ज़ाती तजर्बा जो है, मसलन यासिर जी की जो बीती आई उसके बारे में उन्होंने मेरे बारे में एक शदीद जुमला कहा, लेकिन वो बहुत अच्छी आप बीती है। मैंने उसे सारा पढ़ा है, जो शख्सियात के बारे में उन्होंने कहीं कहीं जो बात की है वो बिल्कुल नादुरुस्त बातें, उन्होंने नारवा बातें की हुई हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? जो उन्होंने अपनी जाती जिंदगी के बारे में और जदोजहद के बारे में और तजर्बे के बारे में जो उन्होंने बातें की हैं वो इतनी अच्छी हैं कि मैं ये समझता हूं कि उन्हें गवारा किया जा सकता है जो उन्होंने बात की। ज़ाहिर है उनका मुमकिन है, इसलिए कि मेरा उनका इंटरेक्शन इतना नहीं है और वो मेरी ज़ात को नहीं जानते हैं। मैं ये समझता हूँ एक हमने फासले पे एक दूसरे को देखा हुआ, तो उस तरह उन्होंने जैसे देखा तो आप फोकस हो जाना किसी शख्स का वो मुमकिन है, और नारवा तजर्बा भी होना ये भी मुमकिन है। तो इसलिए ये छोटी बातें के लिए इतना बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप बीती पे ये लगा देना कि ये शायद खिलाफ वाक़या होगा, मैं ये समझता हूँ कि आप बीती इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी को जिन रुखों से लिखने वाला जानता है और लिखता है, कोई और उन्हें नहीं लिख सकता।